हेलो एवरीवन, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज का जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, मशीन लैंग्वेज विच लैंग्वेज द कंप्यूटर आर डायरेक्टली अंडरस्टैंड विदाउट ट्रांसलेटिंग। मशीन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसको कंप्यूटर जो होता है ईजिली अंडरस्टैंड कर ले, मतलब ईजिली समझ जाए, बिना कोई ट्रांसलेट करने को उसको ज़रूरत नहीं रहता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करता है, जो कि एक बाइनरी बिट है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जो होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है सीपीयू और एंड ईच रिस्पॉन्स टू द यूनिक कमांड गिवन टू द कंप्यूटर। और उसका मतलब एक यूनिक कमांड कंप्यूटर को देता है, अपना मशीन को देता है, और मशीन जो होता है इसको आसानी से समझ लेता है और इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह को, और फिर वो अपना काम आसानी से करता है। ठीक है, तो मतलब कि यही मशीन लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको मतलब कंप्यूटर आसानी से समझ ले, उसे हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज में जैसे कि आता है मतलब 0 और 1 बाइनरी नंबर को मशीन लैंग्वेज अच्छे तरह से समझ लेता है और वो अच्छा से काम करता है। और असेंबली लैंग्वेज जो होता है ये भी मतलब ये मशीन लैंग्वेज के जैसा। इसमें मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग एक मिनीमोनिक्स कोड ऐड कर देते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जैसे कि ये ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, इस तरह का है ना, हम लोग ऐड कर देते हैं कोड। और इसमें साथ साथ एक बाइनरी भी रहता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग असेंबली लैंग्वेज जनरेट करते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ये जो असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो मतलब कि मशीन के द्वारा डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता, मतलब डायरेक्टली नहीं ले देता है वो। ठीक है, पहले ये जो लैंग्वेज जो होता है असेंबलर में हम लोग देते हैं, तो असेंबलर क्या करता है, इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है पहले मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, फिर उसके बाद ये मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जितना है रीड करता है और फिर हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे असेंबलर के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है एक असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम लोग मतलब इनपुट दिए असेंबल को। ठीक है, जो असेंबल क्या है कि हमें आउटपुट दिया है एक मशीन लैंग्वेज। ये हम लोग का असेंबली लैंग्वेज था ना, ये जी असेंबली लैंग्वेज, ये हम लोग असेंबली लैंग्वेज था। असेंबल क्या किया, उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये मशीन लैंग्वेज क्या हुआ, कंप्यूटर में गया, तो कंप्यूटिंग मशीन में, तो फिर हम लोग को जाके आउटपुट मिला। ठीक है, तो असेंबल क्या हो गया, असेंबल इज़ अ सॉफ्टवेयर। असेंबल एक सॉफ्टवेयर है। असेंबल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामर लैंग्वेज है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्रामर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इस लैंग्वेज में जो होता है प्रोग्राम जो लिखा जाता है यूज़र के द्वारा, उसको हम लोग मतलब कि इंग्लिश वर्ड में भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि लाइक वर्ड, मतलब ABCDEF है ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सिंबल से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर एक्सप्रेशन से A+B+C, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल जो लैंग्वेज जो होता है ये मशीन के द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है नॉट और डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड इन मशीन लैंग्वेज। मशीन इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है पहले इसको हम लोग कंपाइलर के द्वारा हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और कंपाइलर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, और मशीन, ठीक है, मतलब हो लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और फिर ये जो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है तो इसको फिर क्या करता है, कंप्यूटर रीड करता है। ठीक है, और इसका सारा इंस्ट्रक्शन को काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हम लोग बीच में कंपाइलर लगाए हैं, तो हम लोग को उस कंपाइलर क्या किया, इसको लो लेवल लैंग्वेज कर दिया, फिर उसको मशीन में भेजा, तो हम लोग को गिवन आउटपुट मिल गया। ठीक है, और वैसे ही हम लोग जैसे पिछला में हम लोग देखे थे असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में देखिए यहाँ पर आप लोग को असेंबली लैंग्वेज में इसमें असेंबल लगाते थे, तो हम लोग उसको मशीन लैंग्वेज में कर देता था, हम लोग को आउटपुट मिलता था। और इसमें बस है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज है, एक कंपाइलर लगाते हैं और हम लोग को मशीन लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में कर देता, फिर हमें आउटपुट मिलता है।
ठीक है। इसका हम लोग मतलब कि हम लोग कंपाइलर के बारे में देखेंगे। कंपाइलर भी क्या, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर, ठीक है। और असेंबल भी क्या था, असेंबल भी एक तरह का सॉफ्टवेयर था। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, असेंबल भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। अब हम लोग मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज से एक हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि लिखते हैं, ठीक है। देखिए मान के चलिए हम लोग को ए है, ए का वैल्यू हम लोग को 1 दिया हुआ है। देखिए ए का वैल्यू हम लोग को 1 दिया हुआ है, बी का वैल्यू हम लोग को 2 दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है, सी का। एंड फाइंड द वैल्यू, हम लोग को मतलब कि वैल्यू निकालना है हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है, सी का नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा। तो हम लोग मतलब कि पहले मेल लिखेंगे, फिर ब्रैकेट वगैरह देंगे, ठीक है। फिर हम लोग को देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटीजर ए बी सी। ए का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दिए, देखिए ए का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दिए, बी का 2 पुट कर दिए, और सी में हम लोग मतलब इंस्ट्रक्शन डाले हैं कि सी का जो वैल्यू होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। हम प्रिंट मतलब कि प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ %d ऐसे करके लिख दिए। ये जो होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज का एक एग्जांपल, जिसमें कि हम लोग का सी में हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो 3 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में RISC और CISC के बारे में डिस्कस करेंगे।